बिहार में आधी रात को चली तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 54 डीएसपी और 34 राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफर। सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन। सवाल अब भी ये है कि क्या ये फेरबदल कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बने हैं या फिर सिस्टम को पूरी तरह से नए तरीके से सेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल कर दिया है। बता दें कि गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में 54 डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों और 34 राजस्व कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। साइबर क्राइम, सीआईडी, ट्रैफिक, ईओयू और मध्य निर्देश विभाग में कई नई तैनातियां भी की गई हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार बनने के बाद से लगातार प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात भी कर चुके हैं और अब उसी दिशा में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली जा रही है। देखिए, शनिवार देर रात जारी अधिसूचना में बिहार पुलिस सेवा के 54 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार का फोकस खास तौर पर साइबर क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीआईडी और मध्य निर्देश विभाग को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। आदेश के मुताबिक मोहम्मद अली अंसारी को रेल के से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात बना दिया गया है, जबकि अशफाक अंसारी को निगरानी विभाग से हटाकर मध्य निर्देश एवं स्टेट एक्साइज कंट्रोल ब्यूरो में भेज दिया गया है। पटना को नया ट्रैफिक डीएसपी भी मिल गया है, जहां आशीष कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मनोज राम को वैशाली से सीआईडी पटना भेजा गया है। वंदना मुखर्जी को मध्य निर्देश विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी मिल गई है। सरकार अब साइबर अपराध पर भी खास फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से कई जिलों में साइबर क्राइम यूनिट में नई पोस्टिंग भी की गई है। शहनवाज अख्तर को नवादा साइबर क्राइम यूनिट भेजा गया है, जबकि अब्दुल रहमान दानिश को गया साइबर क्राइम की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। अभिषेक कुमार को जमुई साइबर क्राइम डीएसपी भी बनाया गया है। इसके अलावा ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई और सीआईडी में भी कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। नीलाभ कृष्ण को सीनियर डीएसपी ईओयू और कमलेश कुमार को सीआईडी कमजोर वर्ग का सीनियर डीएसपी भी बना दिया गया है। वहीं कैमूर और कटिहार जिले जैसे जिलों में भी नई जिम्मेदारी दे दी गई है। दूसरी ओर सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी बड़ा फेरबदल हो चुका है। बता दें कि 34 राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है और कई अनुमंडल स्तर के अधिकारियों को भी अब अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी यानी DCLR जैसी शक्तियां भी दे दी गई है। अमरनाथ चौधरी को अररिया का जिला भू अर्जन पदाधिकारी भी बना दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी भी आएगी और जनता को बेहतर सेवाएं भी देखने को मिलेगी। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस फेरबदल को लेकर चर्चाएं भी तेज है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है तो कुछ इसे नई सरकार द्वारा अपने हिसाब से सिस्टम सेट करने की रणनीति भी मान रहे हैं। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि सम्राट सरकार अब प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी को पूरी तरह से एक्टिव मोड में लाना चाहती है। 54 डीएसपी, 34 राजस्व अधिकारी और कई विभागों में नई जिम्मेदारी। बिहार में लगातार हो रहे ये फेरबदल साफ संकेत दे रहे हैं कि सरकार अब प्रशासनिक सिस्टम को नए ढंग से चलाने के मूड में आ चुकी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इससे कानून व्यवस्था और सरकारी कामकाज सच में बेहतर होगा या फिर ये बदलाव सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।